आपको पता है इस वक्त एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है, कंपैरिजन चल रहा है मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप। ठीक है, तो अब हुआ ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर तनकीद गई है उनके लक्षद्वीप के दौरे को लेकर, तो जिसकी वजह से इंडियंस ने कहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और बिजनेस लेटर। बेसिकली हम इंडिया का सिर्फ बुरा चेहरा दिखा रहे हैं, अपने पाकिस्तान में सिर्फ हम उसकी जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं। अगर पॉजिटिव बातों की तरफ आया जाए तो इंडिया बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गया। क्या हमें भी कुछ सीखना चाहिए? जीत किसकी होगी पहले तो ये बताएं। जाहिर सी बात है, जीत तो इंडिया की डिप्लोमेसी की है और एट द एंड मतलब इंडिया की जीत है। मैं इंडिया के वज़ीर आज़म मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। लाइक वो रिस्पेक्टेड बंदा है यार मेरे सामने। वो कम से कम हम जितनी मर्जी गालियाँ दे, वो अपनी कौम के लिए यार वो एक रोल मॉडल है। वो ऑलमोस्ट 2 अरब आबादी का यार हीरो है वो मोदी। मतलब अपनी पॉपुलेशन में तो वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। इवन के इंडियन मुस्लिम्स में भी मोदी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। जय हिंद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग जानते हैं कि हाल ही के दिन में इंडिया और मालदीव के बीच में रिलेशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुके हैं। इतना तक कि वहाँ के जो मिनिस्टर हुए उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। 1 नहीं 2 नहीं 3 मिनिस्टर जो हैं, केंद्रीय मिनिस्टर को इस्तीफ़ा देना पड़ गया है। और इसी बीच जो पाक मीडिया इस पर डिबेट कर रहा है कि किस तरीके से प्राइम मिनिस्टर को वर्ल्ड का बॉस बता रहा है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब तो लक्षद्वीप का प्रमोशन के लिए वहाँ पे थोड़ा भ्रमण के लिए गए थे, और इसी बीच जो पाक मीडिया वो अच्छे से वहाँ पे डिबेट में बताया जा रहा है कि किस तरीके से इंडियन प्राइम मिनिस्टर वर्ल्ड का बॉस है। तो आगे वीडियो आप लोग देखिए, एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत। आगे आप लोग वीडियो देखिए। इस तरह इंडिया ने ट्रेंड चला दिया है बायकॉट मालदीव, तो जिसकी वजह से अब देखें हर साल 3 लाख से ज़्यादा, केवल 3 लाख से ज़्यादा इंडियंस जो है वो मालदीव जाते हैं, मालदीव को जो है वो रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। तो अब जब इंडिया में ये ट्रेंड चल गया है कि बायकॉट मालदीव, तो डेफिनेटली मालदीव को एक बहुत बड़ा धचका लगा है। जितनी भी अभी 10,000 से ज़्यादा जो फ्लाइट्स थी उनकी बुकिंग सस्पेंड कर दी गई। अगर हम ईज ट्रिप की बात करें, जो ईज माई ट्रिप एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि आज के बाद हम मालदीव के लिए बुकिंग नहीं लेंगे, हम जो है लक्षद्वीप को इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बनाएंगे। ये तो एक अच्छी बात है कि इंडिया इज गोइंग टू बी लाइक फ्लाई अगेन, कि वो लक्षद्वीप को इंटरनेशनल स्पेस बनाना चाहते हैं, जो है वो एक ऐसा डिपार्चर बनाना चाहते हैं जहाँ पर लोग आके एंजॉय करें। लेकिन अगर बिजनेस की टर्म्स को देखा जाए, मुझे ये लगता है कि मैं यहाँ पर इंडियंस के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं हूँ। मैंने हमेशा जो अच्छा रहा है, जो मुझे अच्छा लगा, जो मेरा अपना ओपिनियन है, मैंने हमेशा उसको पेश किया आगे। मुझे ये लगता है कि मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगी इंडियंस से कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आप को ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई, हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए। आप कभी भी उस चीज़ को बैन नहीं करेंगे, जबकि वो लोग जो है वो इस चीज़ को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज़ को बैन नहीं करेंगे। वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीजन है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। यहाँ पर डिप्टी जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जब खिलाफ बोला, आई नो, तो दैट इज नॉट ए गुड थिंग, लेकिन पॉजिटिविटी ऑलवेज अट्रैक्ट्स मोर देन नेगेटिविटी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि इंडिया का जो फैसला है किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आप ज़्यादा आगे जाकर देखते हैं तो मुझे वो उतना सक्सेसफुल होता हुआ नज़र नहीं आता। आई वांट विश टू इंडिया कि उन्होंने जो है वो ये स्टेप लिया है, बट द थिंग इज़ कि उसको इंटरनेशनली अगर आप एक्सप्लोर करवाना चाहते हैं तो आप बैन मत लगाइए। अगर आप एक चीज़ को बॉयकॉट करेंगे, आपके इंडियंस जो हैं वो आके कर जाएंगे, लेकिन स्पेसिफिकली आपका जो तबका है ना, एलीट क्लास, वो मालदीव्स को फिर भी बायकॉट नहीं करेगा। ये आप इस चीज़ को समझे। साढ़े आस्ते से MC बैन होता है ना, असी राज के खाने हैं, तो आप जिस चीज़ को बैन करेंगे, आप ये ना समझे कि इंडियंस अगर बायकॉट कर रहे हैं तो आप देखिए रेशो किसकी है। मिडिल क्लास लोग अगर कर रहे हैं वो तो ऑलरेडी अफोर्ड नहीं करते मालदीव्स जाना। आपकी एलीट क्लास तबका उसको अफोर्ड करिए, जो इजीली वहाँ पर जाकर रहे, ऐश करे, वैश करे। तो देयर इज़ अ डिफरेंस, आई गेस कि उसको बैन नहीं करना चाहिए, उसको सबके लिए खोलना चाहिए ताकि सब उसको एक्सप्लोर कर सके। और अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा सक्सेसफुल हो तो उन्हें मालदीव्स में और लक्षद्वीप में डिफरेंस दिखाओ। आप एक चीज़ दिखा रहे हो, दूसरी हाइड कर रहे हो, लोग डिफरेंस कैसे देखेंगे? तो अभी तो कवल मेरा ख्याल ये है कि मालदीव्स में जितना ज़्यादा
टूरिज्म है, आपको लगता है कि इंडिया की गवर्नमेंट जो है वो लक्षद्वीप का इतना ज़्यादा टूरिज्म हैंडल कर पाएगी? अभी स्टार्ट है, किसी भी चीज़ की इनिशियल स्टेज होती है तो डिफिकल्टी होती है और चीज़ें उस तरह से मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि एवरी ग्रेट थिंग टेक्स टाइम। हर अच्छी चीज़ जो है वो वक्त लेती है और मुझे लगता है कि ये भी अभी वक्त लेगी। हर इंसान, अभी बच्चे हैं वो इस हिसाब से ये जो इन्होंने नया आप कह लें प्रोजेक्ट ही मैं इसको कहूँगी स्टार्ट किया गया है, अभी उनके बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। एक तरफ आपका एक्सपीरियंस्ड जो है वो एम्प्लॉई और एक तरफ आपका बिल्कुल नूब जो है वो एम्प्लॉई है, तो डिफरेंस तो उसमें आएगा ना। लेकिन आई वांट टू विश वेरी वेरी बेस्ट टू इंडिया। जहाँ पर गरीब तरीन इलाका खूबसूरती है, वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है, वहाँ पर लोग टूरिज्म की वजह से कितना को वो अपने मुल्क के अंदर ही रहेंगे, अपने मुल्क के अंदर ही इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या लगता है उनको कोई बेनिफिट होगा इससे? जी बिल्कुल। जो इंडिया अपना टूरिज्म प्रमोट कर रहा है, वो जो अवाम जो उनकी जो टूर बन के दूसरे मुल्क एज अ टूरिस्ट दूसरे मुल्क में जाती थी, मतलब मालदीव में जाती थी, वो अब इंडिया में ही रह के उसकी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेगा। ठीक है ना। अगर हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसी मतलब पब्लिक प्लेसेस हैं जो विजिट की जा सकती हैं, जहाँ पे टूरिज्म को प्रमोट किया जा सकता है। हमारे करते हैं इस तरह से, लेकिन प्रॉपर प्रमोट नहीं हो रहा हमारा, क्योंकि इदारे काम नहीं कर रहे। बेसिकली इदारे काम नहीं कर रहे। उनके इदारे अगर उन्होंने इसके ऊपर मतलब एक्शन लिया है कि हम अपना जो मुल्क के अंदर टूरिज्म को मज़ीद प्रमोट करेंगे और किसी को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो अगर इसी तरह हम पाकिस्तान में करें तो क्यों नहीं ऐसा हो सकता। स्वात, कलाम और ये क्या खूबसूरती है पाकिस्तान की। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से उनके एक्टर एक्ट्रेस इकट्ठे होकर एक ही जगह की प्रमोशन कर रहे हैं, मिलियंस में उनके फॉलोअर्स हैं, वो ही खुद अपने कंट्री के अंदर अगर देखो ना, उनकी आबादी अगर मैं बात करूं 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है इंडिया की, किसी भी मुल्क को उठा सकते हैं, किसी भी मुल्क को बैकफुट पर लेके आ सकते हैं। आज साबित कर दिया उन्होंने मिलकर। तो क्या उनसे ये सीखकर हमें भी एक होने की ज़रूरत है या नहीं है? किसी की भी बात करें हम, अगर हमारे रिलेशन अफगानिस्तान के साथ अच्छे नहीं है, रिलेशन हमारे इंडिया के साथ अच्छे नहीं है, इंडिया के साथ आज के टाइम के अंदर रिलेशन बेहतर करना कितना ज़रूरी है? पहली बात तो ये कि इंडिया जो है ना बिजनेसमैन माइंड है, वो अपना बिजनेस की सोचता है। मोदी अपने बिजनेस का सोचता है पहली चीज़। अब हम अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे ना, तो लास्ट में याद होगा कि मोदी साहब 2013 में 14 में आए थे सिर्फ बिजनेस की बुनियाद पे। वो गुजराती हैं, वो बिजनेस माइंड। हमने उन्हें हाथ बढ़ाया ना आगे का सुलह का, उन्होंने एक्सेप्ट करना है, क्योंकि उन्होंने बिजनेस चलाना है अपना बस। मुझे नहीं लगता कि अब वो हमें एक्सेप्ट करें या ना करें, उनको कोई मैटर नहीं करता। वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गई है। अब बन तो गया, लेकिन अब उनमें आपको पहली बात ये भी कि नेशन, अब वर्ल्ड कप उनमें हुआ, पूरी दुनिया वहाँ पे आई, 20 वहाँ पे वहाँ पे ही बिल्कुल ऐसी बात ही है, तो सारी दुनिया वहाँ पे। अब मालदीव चाह रहा था कि मर्सू को ऐसा पंगा करे, उन्होंने पंगा किया, उन्हें अपने अपने मुल्क में हर चीज़ करने को मिलेगी। तो ये बात हुआ है इंडिया के साथ। लोग डिक्टेट कर रहे हैं ना, हम कोई गधे नहीं है जो हमें जिस मर्जी साइड पे डायरेक्ट कर देंगे। आप भाई फाइनल बात है, जितनी मर्जी जाहिल और अजड कौम है ना, आपने एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हैं ना यार। आपने 76 साल कितने 76 साल हो गए हैं। मैं डिक्टेटरशिप के टेन्योर को नहीं काउंट करूंगा, मैं जो आपकी जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की जो भी एरा है ना, मैं उसको भी काउंट करूंगा। वो भी आपका ही टेन्योर है सर जी। आपने कर लिए एक्सपेरिमेंट्स। आप मेहरबानी करके एक एक्सपेरिमेंट कर लें कि आप पाकिस्तानी अवाम को उनकी राय के मुताबिक उनके पसंदीदा शख्स को लाने दें। जो मर्जी है यार, बर्बाद होती है होने दे, उनकी मर्जी से आएगी। तो बड़ा हम डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, पहले तो हमें बड़ा मतलब यहाँ पे फैसिलिटीज मिल रही हैं। आज हमारे पॉलिटिशियंस ओपनली ये कहते हैं कि भाई हम यहाँ पे बिजली का जो उनसे यूनिट का रेट है वो अपनी मर्जी से नहीं बना सकते, आटे की कीमत अपनी मर्जी से नहीं तय कर पाते, वो हमें यूनाइटेड नेशन या हमें वर्ल्ड बैंक या हमें पता नहीं कहाँ से IMF से वो चीज़ें डिसाइड करनी पड़ती हैं। ये चीज़ें सोचने वाली हैं। अच्छा लगा बात करके, थोड़ी सी भाई ने सख्त अंदाज में बात की है, कश्मीर से बिलोंग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपको इनकी ओपिनियन कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें उसके बाद वाइंड अप करते हैं। यार अब मैं ना कोई लिटरली मैं बड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान की अवाम और लाइक जो भी इंसान है ना उनसे ओवरऑल मोहब्बत करने वाला बंदा हूँ। क्योंकि बात ये है कि हमारी जब मैं देखता हूँ ना, लिटरली यार लाहौर में आप देख लें सड़क पे बंदे सोए हुए हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कूड़े में से लोग खाना खा रहे हैं। जब मैं ये हालात देखता हूँ भाई, उनका तो कोई कसूर नहीं है। ये तो हर एरिया में भाई, ये नहीं देखें यहाँ पे जो बात थोड़ी सी है मेरी समझ से बात, न्यूयॉर्क के भी सड़कों पे रोड पे सोते होंगे, लेकिन इंडिया की सड़कों पे भी रोड पे सोते होंगे। ये है कि हमारा जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वो ये चीजें नहीं दिखाता। वो मरियम नवाज शरीफ, जरदारी, इमरान खान, भाई हमारा नहीं लेना देना उनके साथ। आप हमारी ब्रेड एंड बटर का इंतजाम कर दें, वही बेशुमार है। आप हमारी तालीम सेहत का इंतजाम कर दें, वही बहुत है।